हमारे साथ खालिद सैफ़ी साहब की वाइफ है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया था दिल्ली दंगों के बाद, उसमें खालिद सैफ़ी साहब भी हैं। कितने साल गुजर गए, आज भी ये मुंतज़िर है कि हमारे हस्बैंड एक दिन बाइज्जत बरी होकर घर पे आएंगे। इतने सालों में कम्युनिटी का कितना सपोर्ट मिला आपको? देखिए, इस टाइम पे जो वक्त चल रहा है, इसके अंदर कम्युनिटी दो हिस्सों में बटी हुई है। इसमें एक साइड मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड जिस तरीके से मीडिया ने दिखाया है न्यूज़ में, और जिस तरीके के खालिद के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उसको देखते हुए लोगों का मतलब एक नेगेटिव भी होता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो सभी साथी हैं और जो जानने वाले हैं उन सबका सपोर्ट है, और जो लोग खालिद को जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, तो वो सब लोगों का अच्छे से सपोर्ट है। 3 साल हो गए हैं, तो उन सबका सही सपोर्ट है। अगर वो सब नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल होता मेरे लिए भी ये वक्त काटना। इस दौरान APCR का कितना साथ मिला आपको? मेरे घर का मतलब मैं APCR मतलब नदीम खान भाई, उन्हीं का ही मतलब मैंने खालिद के बड़े भाई के रूप में उनको एक्सेप्ट करा था। जब मैं खालिद इस लाइन में थे, मतलब मैं जानती सबको थी, बट मैं वैसे किसी को बाय फेस मतलब नाम से ही सबको जानती थी, FB के और इधर उधर से। पर खालिद के जाने के बाद में, अरेस्टिंग के बाद में, सब लोगों को मैंने बाय फेस और लोगों से मिल के पहचाना। तो नदीम भाई जब शुरू में मिले थे, तभी से लेके आज तक उनका पूरा सपोर्ट, पूरा साथ, और मेरे बच्चों के लिए, घर के लिए, खालिद की गैर मौजूदगी में उनके घर का हर तरीके से संभाल के रखा हुआ है उन्होंने। खालिद भाई से मैं कई बार मिला हूँ, बहुत डायनामिक आदमी थे वो, बहुत हंसमुख भी थे, हंसी मजाक बहुत करते थे वो। कभी आपको लगता है कि अरे उसने क्या गलती कर दी फालतू के चक्रों में? या लगता नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है, वो बिल्कुल जायज़ था और इंशाल्लाह बिल्कुल वापस आएगा? जी, मेरे शौहर कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं थे, क्योंकि मैंने उनको देखा है लोगों के लिए, उनके आँखों में वो तड़प देखी है। वो 5 वक्त नमाजी हैं, और उनको मैंने उन नमाज़ों में रोते हुए भी देखा था। चाहे वो किसी की मॉब लिंचिंग हुई हो, या नजीब गायब हुआ, या फिर आसाम में NRC हुआ, वहाँ जाके जब वो लौट के वापस आए वहाँ के लोगों के हालात देखकर, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके अंदर तड़प देखी। तो उनके अरेस्टिंग को लेके मुझे मतलब थोड़ा सा दिल में ये तो रहता है कि हाँ, इतना ज़्यादा वक्त हो गया है, क्योंकि अपने आप में ही है कि ये सज़ा है कि अभी ना ट्रायल है, ना कुछ कोर्ट के पास कुछ है, सबूत नहीं है पुलिस के पास। झूठे इल्ज़ामात को लेकर 3 साल निकाल दिए, एक के बाद एक 3 केस लगा के। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब शर्मिंदगी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को फ़ख्र है, उनके आसपास के जितने उनके साथी हैं, दोस्त हैं, सबको उनके ऊपर फ़ख्र है। वकील हैं आपके, या फिर जो कम्युनिटी के लोग हैं आपके, आपने कहा कि एक तो वो लोग हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, तो क्या आपके ख़ानदान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे नाजुक मौके पे आपका साथ नहीं दिया और आप ही लोगों पे शक किया, खालिद साहब पे शक किया? शक का तो मुझे नहीं पता, पर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो होते ही हैं जो अच्छे के वक्त में सिर्फ अच्छे के टाइम पर ही साथ देते हैं और साथ होते हैं, और बुरा वक्त आते ही सबसे पहले वैसे ही वही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ भी हैं, और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि जब खालिद आएंगे तो वो लोग फिर से उसी तरीके से ही आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई दिन ईमान नहीं होता, वो जब मर्जी पलट सकते हैं। जी, ये बताइए, ऐसे कई गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम तंजीमें हैं, गैर मुस्लिम वकील हैं जो खालिद भाई के साथ भी हैं, आपके दूसरे लोगों के साथ भी है, जो नौजवान मुसलमान कहीं गिरफ्तार हो जाते हैं, इलीगली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इनका वो लोग बहुत साथ देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबके बारे में तो नहीं जानती, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी ज़िंदगी मतलब सिक्के के दूसरे पहलू की तरह एकदम से बदली थी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में रहने वाली। मैं खालिद के किसी भी बाहर के कामों से मैं किसी चीज़ को भी नहीं जानती थी। खालिद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मैं नहीं, सब बस ये था कि हाँ भाई अच्छे कामों में लगे हुए। जब खालिद की अरेस्टिंग हुई तो मेरे पास खालिद मेरे लिए दोस्त भी हैं,
हस्बैंड तो है ही हैं, दोस्त हैं, फैमिली, मतलब सब कुछ वही है। मैं उनसे सारी बातें शेयर करना, जब वो चले गए तो मेरे पास कोई नहीं बचा था, मैं एक अकेली पड़ गई थी। तो मुझे खालिद की एक दोस्त कह लो और छोटी बहन है तमन्ना पंकज, वो मिली, उनसे मेरी बात शुरू हुई। तो उन्होंने जो मेरा साथ दिया था, मतलब मुझे हमने बहुत देर तक बातें करी। उसने मेरे मतलब मुझे डिप्रेशन में ना जाने, मतलब एक होता है ना कि इंसान अकेला पड़ जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है। तो उसने उस वक्त में, जब शुरुआत में कोई भी मेरे पास नहीं था, तो तब उसने मेरा साथ दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को नेगेटिव नहीं सोच सकते। आगे